वाराणसी में गंगा नदी पर नाव में इफ्तार पार्टी का मामला बड़े विवाद में बदल गया। 15 मार्च 2026 को कुछ युवकों ने गंगा के बीच नाव पर इफ्तार पार्टी की थी। इस दौरान उन्होंने फल, मेवे और चिकन बिरयानी खाई और बचा हुआ खाना नदी में ही फेंक दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। हिंदू संगठन भड़क उठे और कहा कि ये गंगा मां का अपमान है। पुलिस ने शिकायत पर 14 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। अखिलेश यादव ने कहा कि नाव पर इफ्तार क्यों नहीं कर सकते, इससे राजनीति गर्म हो गई। अब मंत्री बेबी रानी मौर्य ने अखिलेश पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि गंगा हमारी मां है और इफ्तार करने वालों को गंगा में मुर्गे की हड्डी फेंकने की इजाजत किसने दी। यह मामला अब झांसी तक पहुंच गया है और पूरे यूपी में चर्चा का विषय बन गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल यह पूरा विवाद 15 मार्च 2026 को शुरू हुआ। उस दिन शाम को वाराणसी के पंचगंगा घाट के पास कुछ स्थानीय युवक नाव पर इफ्तार पार्टी करने गए थे। ये युवक ज्यादातर मुस्लिम थे और शहर में साड़ी की दुकान पर काम किया करते थे। उन्होंने नाव किराए पर ली। पार्टी में रोजा खोलने के लिए फल, मेवे दिए गए और साथ में चिकन बिरयानी भी परोसी गई। कुछ लोगों ने पार्टी का वीडियो अपने फोन से बनाया। वीडियो में दिखा कि बचे हुए खाने के टुकड़े और हड्डियां गंगा में फेंकी जा रही हैं। नाव गंगा के बीच में थी और पूरा माहौल खुशनुमा था, लेकिन वीडियो जल्द ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। 16 मार्च को वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू संगठन और स्थानीय लोग काफी ज्यादा नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि गंगा हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। लोग गंगा को मां मानते हैं और नदी में गंदगी या मांस का कचरा फेंकना उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। बीजेपी युवा मोर्चा के वाराणसी अध्यक्ष रजत जायसवाल ने कोतवाली पुलिस स्टेशन में शिकायत लिखवाई। उन्होंने कहा कि यह जानबूझकर किया गया अपमान है। पुलिस ने तुरंत मामले की कार्रवाई शुरू कर दी। एसीपी विजय प्रताप सिंह ने टीम बनाई और वीडियो में दिखने वाले लोगों की पहचान की। 17 मार्च को पुलिस ने 14 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। ये सभी वाराणसी के ही रहने वाले थे और इन सभी की उम्र 20 साल के आसपास की ही थी। पुलिस ने कहा कि आरोप धार्मिक भावनाएं आहत करने और पवित्र जगह को गंदा करने का है। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी सिर्फ 8 घंटे के अंदर हुई। युवकों को कोतवाली थाने में रखा गया। पुलिस ने बताया कि नाव के मालिक काशी सहानी 65 साल के हैं। उन्होंने नाव एक व्यक्ति नजू यादव को किराए पर दी थी। काशी सहानी ने कहा कि उन्हें पार्टी के बारे में कुछ पता नहीं था। पुलिस ने उनसे पूछताछ की, लेकिन बाद में उनको छोड़ दिया गया। इस मामले के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया। 18 मार्च के आसपास समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इस मामले को लेकर एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि नाव पर इफ्तार पार्टी क्यों नहीं कर सकते। त्योहार कहीं भी मनाया जा सकता है, घर की छत पर हो या नाव पर। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि शायद इन युवकों ने पुलिस की हथेली पर ईदी नहीं रखी होगी। अगर रख देते तो सब ठीक चलता। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन को खुश करने के लिए ऐसी कार्रवाई कर रही है। नॉनवेज खाने को लेकर विवाद उठाना सिर्फ बहाना है, असल मकसद लोगों के बीच दूरी पैदा करना है। अखिलेश ने एक उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि गंगा में लग्जरी जहाज चलता है, जहां महंगी शराब परोसी जाती है और उसका कचरा भी नदी में ही फेंका जाता है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। अखिलेश के बयान के बाद विपक्षी नेता भी इस मामले को लेकर काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो गए। कुछ ने कहा कि क्या इफ्तार करना गुनाह है। AIMIM ने भी आरोप लगाया कि मुसलमानों से नफरत की जा रही है, लेकिन बीजेपी और हिंदू संगठन अखिलेश के बयान से नाराज थे। उन्होंने कहा कि गंगा किसी की निजी जगह नहीं है, यह सबकी आस्था का विषय है। 19 और 20 मार्च को कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। वाराणसी की अदालत ने 14 आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया। अतिरिक्त सिविल जज अमित कुमार यादव ने सभी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेज दिया। अब ये युवक 1 अप्रैल 2026 तक जेल में रहेंगे। कोर्ट ने कहा कि मामले की जांच पूरी हो रही है। अगली सुनवाई 23 मार्च को होगी, जहां जमानत की अर्जी फिर से देखी जाएगी। पुलिस ने कहा कि जांच में और भी सबूत जुटाए जा रहे हैं। इस बीच मामला झांसी तक पहुंच गया। 21 मार्च को उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्री बेबी रानी मौर्य ने अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला। झांसी में कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि गंगा हमारी माँ है। गंगा पर जाकर रोजा इफ्तार पार्टी करते, लेकिन मुर्गे खाकर टांगे फेंकने की क्या जरूरत थी। क्या इनकी मस्जिद में जाकर जानवरों की हड्डी फेंक सकते हैं? इससे दंगे हो जाएंगे। मंत्री ने आगे कहा कि अखिलेश यादव सिर्फ तुष्टीकरण और वोट की राजनीति करते हैं। उन्हें हिंदुओं की आस्था की कोई चिंता नहीं है। गंगा में मर्यादा का पालन नहीं किया गया और ऐसी गतिविधियां धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती हैं। यह बयान बहुत तेजी से वायरल हुआ और सियासत और भी ज्यादा गर्म हो गई। 22 मार्च 2026 तक हालात यही है कि सभी 14 आरोपी जेल में हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हिंदू संगठन कह रहे हैं कि गंगा की पवित्रता बचानी होगी। वे चाहते हैं कि ऐसे मामलों में सख्ती बनी रहे। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कुछ विपक्षी नेता कह रहे हैं कि यह मामला बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। अखिलेश के बयान के बाद कई नेता उनके समर्थन में उतर आए हैं, लेकिन बीजेपी की ओर से साफ कहा गया है कि गंगा सबकी है और किसी को भी अपमान करने की छूट नहीं मिलनी चाहिए। गंगा नदी का महत्व समझना जरूरी है। वाराणसी में गंगा को मां कहा जाता है। लाखों लोग रोजाना इसमें स्नान करते हैं और पूजा भी करते हैं।
गंगा में गंदगी फेंकना किसी भी धर्म के लिए गलत माना जाता है। हिंदू संगठनों ने कहा कि अगर मस्जिद में ऐसा होता तो क्या हाल होता, दंगे हो जाते। इसी वजह से मंत्री बेबी रानी मौर्य ने यह तुलना की। उन्होंने कहा कि हर धर्म की आस्था का सम्मान होना चाहिए, लेकिन एक तरफा नहीं। पुलिस का कहना है कि उन्होंने सिर्फ कानून का पालन किया, शिकायत आई तो कार्रवाई हुई। पुलिस के पास सबूत के तौर पर घटना का वीडियो है। युवकों से पूछताछ में पता चला कि वे पार्टी के लिए नाव ले गए थे, लेकिन नदी में कचरा फेंकना गलत था। अब कोर्ट फैसला करेगा। इस विवाद ने पूरे उत्तर प्रदेश में एक बड़ी बहस छेड़ दी। लोग सोशल मीडिया पर अपनी राय दे रहे हैं। कुछ कहते हैं कि इफ्तार घर पर या मस्जिद में मनाना बेहतर होता, नदी पर जाने की जरूरत नहीं थी। दूसरे कहते हैं कि यह छोटी घटना है और राजनीति इसे बड़ा बना रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि पुलिस बीजेपी के लिए काम कर रही है, लेकिन मंत्री ने जवाब दिया कि हिंदुओं की भावनाओं की भी रक्षा होनी चाहिए। इस मामले में नाव का मालिक पहले ही छूट चुका है। जेल में बंद 14 आरोपी युवकों के परिवार कह रहे हैं कि वे निर्दोष हैं और सिर्फ इफ्तार मना रहे थे, लेकिन पुलिस ने सबूत के आधार पर कार्रवाई की। मामला अभी शांत नहीं हुआ है। 23 मार्च को कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई होगी। उस दिन पता चलेगा कि आरोपियों को जमानत मिलती है या फिर नहीं। यह घटना रमजान के दौरान हुई। रमजान में इफ्तार के समय पर लोग रोजा खोलते हैं, लेकिन गंगा जैसे पवित्र स्थान पर नॉनवेज या कचरा फेंकने से विवाद खड़ा हो गया। हिंदू संगठन कहते हैं कि गंगा में मांस का कचरा डालना अपमान है। वे चाहते हैं ऐसे काम दोबारा ना हो। राजनीतिक रूप से यह मामला सपा और बीजेपी के बीच एक नई सियासी लड़ाई बन गया है। अखिलेश यादव ने पहले भी कई बार सरकार पर आरोप लगाए हैं कि पुलिस मुसलमानों के खिलाफ है। मंत्री बेबी रानी मौर्य ने इसे वोट बैंक की राजनीति बताया। उन्होंने कहा कि अखिलेश को हिंदुओं की चिंता नहीं है। यह बयान झांसी में दिया गया, लेकिन पूरे राज्य में चर्चा का विषय बना रहा। लोगों का कहना है कि दोनों तरफ संतुलन होना चाहिए। त्योहार मनाओ, लेकिन किसी की भी भावनाओं को आहत ना करो। गंगा साफ रखना सबका कर्तव्य है। पुलिस ने सेक्टर स्कीम लागू कर दी है ताकि और कोई विवाद ना हो। सोशल मीडिया पर अफवाह ना फैलाएं। 22 मार्च तक स्थिति नियंत्रण में है। वाराणसी में भारी पुलिस बल तैनात है। हाईवे या घाट पर कोई जाम नहीं लगा, लेकिन चर्चा अभी भी बनी हुई है। युवकों के समर्थन में कुछ प्रदर्शन हुए, लेकिन ज्यादा बड़े स्तर पर नहीं थे। युवकों का परिवार जमानत की उम्मीद कर रहा है। कुल मिलाकर यह मामला शुरू हुआ 15 मार्च की पार्टी से। वीडियो वायरल होने पर 17 मार्च से गिरफ्तारी हुई। कोर्ट ने 19-20 मार्च को हिरासत बढ़ाई। अखिलेश का बयान 18 मार्च के बाद आया और मंत्री का पलटवार 21 मार्च को झांसी में हुआ। अब 23 मार्च को अगली सुनवाई होगी। यह घटनाक्रम दिखाता है कि छोटी सी घटना भी बड़ी राजनीति का मुद्दा बन सकती है। गंगा की आस्था और कानून का सम्मान दोनों जरूरी हैं। लोग इंतजार कर रहे हैं कि कोर्ट इस मामले को लेकर आखिर क्या फैसला लेता है। फिलहाल विवाद जारी है, लेकिन शांति बनी हुई है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।